देखिए, आज है मैथ का क्लास 2 यानी अनुपात समानुपात का क्लास नंबर 2 है। क्लास नंबर 1 लिए हैं, उसे जाकर के आप ज़रूर देखिए, उसमें पूरी तरह से बेसिक स्तर से बताए हैं, ठीक है। और आपका 2 सवाल था। और हाँ, सबसे पहली पॉइंट ये कि अभी तक टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि हमारा उद्देश्य होता है पढ़ाने के साथ साथ टेस्ट भी लेना। वहाँ पे आप लाइव टेस्ट जा करके दे सकते हैं और वहाँ पे स्टूडेंटों की संख्या बहुत ही अधिक है। आप अपने अंदर से कितना जानते हैं और ज़्यादा जब स्टूडेंट रहेगा उसमें आपका रैंक क्या है, आप ज़रूर जा करके टेस्ट कीजिए। जब आप एक बार इन कर दीजिएगा ना तो आपको निकलने का मन नहीं करेगा। 2 सवाल आपका था कि सर कल जो पीडीएफ आप पढ़ाए थे उस पीडीएफ का सभी का सॉल्यूशन चाहिए और टेलीग्राम में जो मैथ का टेस्ट लिए हैं उसका भी सॉल्यूशन चाहिए। दोनों का सॉल्यूशन ध्यान दीजिएगा, जो कल पीडीएफ था उसका सॉल्यूशन और टेलीग्राम में जो टेस्ट लिए हैं उसका सॉल्यूशन, दोनों का सॉल्यूशन एक अदर चैनल पे हम दे दिए हैं। ध्यान दीजिएगा, जिसका लिंक हम जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसी के चैनल के माध्यम से उस चैनल पर आप चले जाइएगा और वहाँ जा कर के हल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए सवाल का आज हल करते हैं। पहला सवाल है, यदि a अनुपात b बराबर 3:4 और b अनुपात c बराबर 8:9 तो a अनुपात c के बारे में पूछ रहा है। देखिए, इसको 2 तरीके से हम आपको बताए थे। पहले हम आप लिख देते हैं a अनुपात b 3:4, ठीक है। और b अनुपात, देखिए थोड़ा सा लिखने में समस्या होगा, धीरे धीरे लिखेंगे। आप जो है हम स्पीड कर लीजिएगा, यदि आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ये लगेगा स्लो है तो आप स्पीड कर लीजिएगा मोबाइल में। थोड़ा धीरे धीरे इसमें लिखना होता है क्योंकि लिखाता नहीं है। 8:9। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन b है और ये b है, तो जो कॉमन है उसको बराबर करना होता है, ठीक है। तो ये घेर दीजिए और इसको भी घेर दीजिए। यहाँ पे देखिए 4 है और यहाँ पे देखिए 8 है, ठीक है। यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो केवल इसमें 2 से गुना कर दीजिएगा तो दोनों b बराबर है, केवल b को बराबर करना है और सब क्लियर हो जाएगा। और इसमें 1 से गुना कर दीजिए। देखिए 2 से गुना कीजिएगा, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 4 दूना कितना हो जाएगा 8। अब इससे 1 से गुना कीजिएगा 8 में क्या हो जाएगा 8 ही हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ a का मान कितना होगा 6, b का मान कितना हो गया 8 क्योंकि 2 है, 2 8 में से एक ही कॉमन लेंगे, और c का मान कितना होगा 9। यानी आपके पास हो गया a अनुपात b अनुपात c का मान 6:8:9 हो गया आंसर। क्लियर बात। यदि उससे भी आपको समझ में नहीं आता है कि सर हम बराबर नहीं करना चाहते, आंख मूंद करके क्या कीजिएगा हम आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ ये है और यहाँ ये है, आंख मूंद करके देख लीजिएगा, ये b है, b का मान यहाँ कितना 4 और यहाँ b है, ये b का मान कितना 8। इस b से इसमें गुना कर दीजिएगा और इस 4 से इसमें गुना कर दीजिएगा, उससे भी ए बी सी का मान निकल जाएगा, बशर्ते उसमें कटाना पड़ेगा। जैसे हम करके ये भी दिखा देते हैं आपको। इसमें 8 से गुना कर दीजिए। मान लिया हम नहीं समझ रहे हैं, ए बी सी कॉमन कॉमन कर, थोड़ा सा कॉमन दिमाग लगाइएगा तो केवल इसमें 2 गुना कीजिए, बराबर हमेशा बी को करना है। इसमें 4 से गुना कर दीजिए, देखिए वही आंसर निकलेगा। देखिए 8 तिया 24, 8 चौके 32, फिर 8 चौके 32, इसमें गुना करना है यहाँ पे, ठीक है। 9 चौके 36। देखिए ए का मान 24, बी का मान 32, सी का मान 36। अब यानी हो गया ए अनुपात बी अनुपात सी 24, 32 और 36। अब कटाइए, 24, 32 और 36 को कटाइएगा तो कट जाएगा। देखिए इससे कटाइए 2 से, यदि नहीं कटने में समझ में आता तो कम से कम आप कटा सकते हैं। 2 से देखिए सब कट रहा है, तो 2 से कटिएगा तो कितना हो जाएगा 12, फिर ये क्या हो जाएगा 16, ये क्या हो जाएगा 18। ध्यान दीजिएगा, हम कटा रहे हैं 24, 32 और 36 को एकदम सिंपल से छोटा छोटा, वैसे 4 से डायरेक्ट कट जाएगा। 4 से कटाइएगा, 4 छोके 24, 4 8 32, 4 9 36 डायरेक्ट। या फिर 2 से कटेगा छोटा छोटा जब तक कटते रह जाए। तो ए का मान कितना निकला 6, बी का मान कितना 8, सी का मान कितना 9। आपसे पूछ क्या रहा है ए अनुपात सी, यानी 6 और 9 के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो ए अनुपात सी का मान क्या हो जाएगा 6:9। क्या 6:9 ऑप्शन में है? नहीं है। एग्जामिनर इसको भी काट देता है, ऑप्शन को भी। अब ऑप्शन भी देखिए 3 से कट रहा है, 3 दूना 6, 3 तिया 9, यानी 2:3 आपका आंसर। जब तक कटते चला था, अनुपात में यही होता है, जब तक कटते चला था उसको काटते चला था। क्या अब 2 और 3 किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। अब देखिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसका सही कर लीजिएगा, यहाँ पे ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अब इसका शॉर्टकट तरीका भी आपको बताते हैं।
शॉर्टकट तरीका देखिए, ए अनुपात बी दिया हुआ है 3:4, ठीक है। बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ है 8:9। हम आपको बोले थे उल्टा एन याद रखने के लिए, ऐसे ऐसे, ठीक है। ऐसे का मतलब हुआ पहले ऐसे गुना होगा नीचे, फिर ऐसे गुना होगा और फिर ऐसे गुना होगा। अब नीचे लिख दीजिए डायरेक्ट, 8 तिया 24, डायरेक्ट ए का मान निकल गया। 8 चौके 32, ऐसे जाना है इधर 32, और लास्ट में ऐसे 9 चौके 36। देखिए ए बी सी का मान डायरेक्ट एक ही बार में निकल गया, ठीक है। समझ रहे बात को। और आपको वैसे भी यदि समझ में नहीं आएगा तो सीधा एक और तरीका बता देते हैं, एकदम इतना तरीका बता देंगे जिसमें आपको सबसे सहूलियत होगा, वही आप याद रख लीजिएगा। और हमें उम्मीद है सबसे बेस्ट आपके लिए क्या होगा ये जान लीजिए। कमजोर स्टूडेंट है तो सबसे बेस्ट होगा आप बराबर करना सीख लीजिएगा। समझ रहे, जो कॉमन है वो बराबर करना सीख लीजिएगा। जैसे कॉमन ये बी है, इसमें 4 है और इसमें 8 है, इस 4 से इसमें गुना कर दीजिएगा और इस 8 से जो है इसमें गुना कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा लास्ट तक उसे कटाना है, लास्ट तक अनुपात में, जब तक कटना बंद नहीं हो जाए। ऑप्शन के हिसाब से दिखिएगा और ऑप्शन में वही रहता है, एकदम लास्ट कटा हुआ है, ठीक है। तो उल्टा एन रख लीजिएगा, उल्टा एन से भी आपका समझ में ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ए बी देखिए इधर नीचे आइएगा, ए का मान निकलेगा, ऐसे गुना कीजिएगा तो बी का मान निकलेगा और लास्ट में ऐसे आइएगा तो सी का मान निकलेगा। दोनों हम क्लियर कर दिए आपको, हमें उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इससे भी आपको नहीं समझ में आएगा तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहाँ पे भी आप हमसे पूछ सकते हैं एकदम डायरेक्ट कि सर ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया। प्लस आपको मैथ में कहीं भी समस्या होता है, घटाव जोड़ गुना भाग या कटाने में, उसके लिए हम प्रॉपर वीडियो बना करके हम सब डाल देंगे। वो लेकिन डाल देंगे सेकंड चैनल पे, सेकंड लिंक जो दिए हैं, क्योंकि उस पर वही चीज़ बतेवे करेंगे, बेसिक चीज़ कैसे सीख सकते हैं आप मैथ। यदि नहीं भी जान रहे तो आप सीख जाइएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, सेकंड सवाल देखते हैं। सेकंड सवाल भी सेम लिए है ताकि कन्फ्यूजन आपको ना हो। देखिए सेकंड सवाल क्या है, ए अनुपात बी 3:2, बी अनुपात सी 3:4। देखिए इसमें कॉमन क्या है, ये बी है और इसमें भी बी है। ये बी का मान यहाँ क्या हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ बी का मान क्या हो जाएगा 3, जिसके जो सामना में है। या फिर आप ये भी जानते हैं कि ए अनुपात बी का मतलब होता है ए बटे बी, ठीक है, बराबर 3/2। क्या देखिए ए का मान 3 आया कि नहीं आया, बी का मान 2 आया कि नहीं आया, आ गया। आप समझ गए होंगे इसे। तो हम देखिए ए का मान कितना हुआ 3, बी का मान कितना हुआ 2, बी का मान यहाँ कितना हुआ 3 और सी का मान कितना हुआ 4। तो देखिए इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन देख रहे हैं बी है, ये है बी, ठीक है। तो बी है तो इसका बी का वैल्यू, इसका बी का वैल्यू क्या है 2, इसका इसमें गुना कर दीजिए और इसका बी का वैल्यू, ये इसका बी का वैल्यू क्या है 3, इसमें गुना कर दीजिए, निकल जाएगा आराम से। देखिए आपको सॉल्व करके बताते हैं। 3:2, ठीक है, 3:2 और है 3:4, ठीक है। ये हो गया ए बी बी और सी, गुना कर दीजिए इसमें, इसमें 2 से गुना और यहाँ 3 है, इसमें 3 से गुना, ठीक है। 3 तिया 9, 3 दूना 6, फिर 3 दूना 6, 4 दूना 8। देखिए 2 बी है तो 2 बी में से एक ही बी लीजिएगा। ए का मान 9, बी का मान 6 और सी का मान 8, यानी ए बी सी का मान निकल गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ए का मान 9 लिख दीजिए और सी का मान कितना लिख दीजिए 8। क्या 9 और 8 कटने वाला है? अब किसी भी संख्या से कटने वाला नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर मेरा हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ गए गुण ये करने वाला। अब शॉर्टकट तरीका, हर वीडियो में आपको शॉर्ट बताएंगे ताकि एकदम दिमाग में याद हो जाए। देखिए ए अनुपात बी दिया हुआ है 3:2, बी अनुपात सी दिया हुआ है 3:4। उल्टा एन याद है, उल्टा एन क्या करना है, सीधा ऐसे गुना कर देना है, उसके बाद ऐसे गुना कर देना है और फिर ऐसे गुना कर देना है। तो ऐसे जब उतरिएगा तो क्या हो जाएगा 3 तिया 9, ऐसे गुना कीजिए क्या होगा 3 दूना 6, ऐसे गुना कीजिए 4 दूना कितना हो जाएगा 8। एक ही बार में आपका आंसर निकल के रेडी हो गया। क्लियरली बात। इस तरह में फंसता कहाँ है लड़का ये समझ लीजिए। इस तरह से यदि सॉल्यूशन कीजिएगा तो फंसिएगा कहाँ ये समझ लीजिए। इसमें फंसता कहाँ है, करता क्या है एग्जामिनर, जैसे ए अनुपात आपको बी दे दिया है 3:2, ध्यान दीजिए,
यहाँ क्या करेगा एग्जामिनर, सी अनुपात बी दे देगा, उल्टा देगा और दे देगा 4:2, 4:3। आपका तो आधा था ऐसे गुना करने का और ऐसे गुना करने का, इस कंडीशन में आंसर गलत हो जाएगा। इसमें क्रम रखना पड़ता है कि ए अनुपात बी है तो यहाँ पे बी अनुपात सी ही होगा। तो ये यदि उल्टा दिया है तो आप भी इसको उल्टा करके सीधा कर दीजिएगा। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा बी अनुपात सी। बी अनुपात सी कीजिएगा तो ये 3 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा। क्लियर बात, समझ गए? इस तरह का शॉर्ट में कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे फिर इसी तरह का सवाल लिए हैं एकदम, लेकिन थोड़ा सा अंतर है इसमें। देखिए ए अनुपात बी का मान 3:4 दिया है, बी अनुपात सी का मान 4:7 दिया है। कह रहा ए प्लस बी प्लस सी बटे में पूरा दिया है सी में। ध्यान रखिए यहाँ बटे दिया है तो ये पूरे बटे में सी है, का मान क्या होगा। तो पहले हमें ए बी सी का मान पता रहेगा तब न करेंगे हम। तो देखिए यहाँ ये और ये, देखिए कॉमन क्या है, कॉमन बी है और यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ भी बी है। यहाँ बी का मान 4 है और यहाँ पे भी बी का मान क्या है, 4 है। तो आप बताइए क्या इसमें बराबर करने की जरूरत होगा? नहीं जरूरत होगा, क्योंकि बी का मान यहाँ भी ऑलरेडी 4 है और यहाँ भी बी का मान 4 है। तो इसलिए इसमें बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यानी सीधा आप लिख सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर ए का मान 3, बी का मान 4 और सी का मान 7। सीधा क्यों? क्योंकि यहाँ पे बी मेरा जो है, देखिए ए का मान 3 है, बी का मान 4 है, बी का मान यहाँ पे 4 है, सी का मान 7 है। तो यहाँ देखिए बी बराबर ही ऑलरेडी संख्या है, बराबर है तो बराबर करने की जरूरत है, इसमें गुना उना करने की जरूरत नहीं है। बी यदि बराबर है तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा हो गया ए का मान 3, बी का मान 4, सी का मान 7। यहाँ कह रहा ए प्लस बी प्लस सी बटे सी का मान क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए अब लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी बटे सी का मान क्या होगा। तो ए का मान डायरेक्ट क्या लिए थे 3, बी का मान क्या था 4, सी का मान 7 बटे 7, क्योंकि सी दिया हुआ नीचे में। तो देखिए 4 3 7 और 7 दूना 14, यानी 14 बटे क्या हो गया 7, काटा दीजिए आंसर हो जाएगा 2। क्लियर बात? तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हमें उम्मीद है इस सवाल को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नहीं समझिएगा फिर भी व्हाट्सएप की व्यवस्था हम आपको दिए हैं। आगे सवाल है, कहता है ए का 60%। देखिए जहां भी प्रतिशत लिख देता है इसका मतलब समझिए उसके नीचे 100, जैसे 10% लिख दिए, इसको हल कीजिएगा तो 10/100 लिखना होता है। प्रतिशत का मतलब ही होता है नीचे 100। 6%, मान लीजिए 6% लिख दिए, इसको हल कीजिएगा 6 बटे क्या लिखना पड़ेगा 100 लिखना पड़ेगा। प्रतिशत का 100 नीचे आता है। क्लियर कट? आगे चलते हैं। तो कहता है ए का 60%, ए का 60% कीजिए बटे 100, ठीक है लिख देते हैं बढ़िया से, बराबर बी का 3/4। क्लियर कट? तो अब 60% वाला को हल कर दीजिए, 0 0 कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, क्या निकल गया 2 तिया 6, 2 पंचे 10। इधर तो ऑलरेडी है ही है, तो हम लिख सकते हैं ए का 3/5। हम डायरेक्ट चलते हैं, ये सीख गए होंगे, अब डायरेक्ट पॉइंट पे चलते हैं। हम लिख सकते हैं ए का 3/5, ध्यान दीजिएगा ए का 3/5 बराबर बी का 3/4। अब देखिए आपको क्या बताएं हम, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होगा, आप समझिएगा, कॉपी कलम रखिएगा। ए का 3/5, थोड़ा धीरे लिखना पड़ेगा तब सही होगा, बी का 3/4। अब देखिए यहाँ पे देखिए कभी भी गुना में बी जाति के साथ नहीं रहता है, वो हमेशा चाहता है अपने जात की तरफ जाने के लिए। तो बी को आपको कहाँ लाना पड़ेगा, ए के नीचे, और इसको कहाँ भेजना पड़ेगा, इसके नीचे। ठीक है, तो हम हल करते हैं। तो इसे लिख सकते हैं ए बटे बी बराबर 3/4 बटे 3/5 था। याद होगा ना आपको, ए का गुना था, यहाँ नीचे जाएगा तो बटे जाएगा। अब ये क्या होगा, ये चला जाएगा ऊपर और ये गुना हो जाएगा इसमें। जब उलटिएगा इसको, तो उल्टा जब कीजिएगा तो ये गुना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा ऊपर सीधा करना पड़ेगा ना, ये ऐसे गुना हो जाएगा। देखिए हम आपको सीधा करके बताते हैं। क्या था 3/4 बटे 3/5, इसको सीधा कीजिए, ये हो जाएगा 3/4 गुना, ये उलट जाएगा तो 5/3 हो जाएगा। क्लियर कट? ये और ये कट गया तो बचा क्या, 5/4, क्योंकि 5/4 को हम 5/4 लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
हमें उम्मीद है इस सवाल को अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। उल्टाने पुल्टाने में दिक्कत हुआ होगा तो आप हमें बताइएगा। आप ऐसे याद रख लीजिएगा, जैसे मान ली 1/2 है, 3/4 है, तो ये उलटता है, चूँकि ये बटे है, ये उल्टेगा तो ऊपर जाके गुना हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसे उल्टने का यानी 1/2/3/4 इस तरह से है, तो इसे लिख सकते हैं 1/2 गुना 4/3। आप याद रख लीजिएगा, इस तरह जो है मैथ का रूल है ये पलट जाता है। क्योंकि अभी तुरंत आपको हम बताए थे कि 3/4 था, ठीक है, अब 3/5 था ना, तो इसे सीधा करना पड़ेगा। सीधा करने का मतलब ये सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो 3 गुना 5 बटे 4 गुना 3 हो जाएगा इसे, ठीक है। ये 3 और 3 कट जाएगा, अब बचा 4, 5 और 4, ये दोनों नहीं कटेगा, तो इसका आंसर होगा 5:4। क्लियर कट, ठीक है। अब कटाने में भी दिक्कत होगा, उसके लिए हम वीडियो प्रॉपर दे देंगे। जो हम आपको बताए उस तरह याद रख लीजिएगा, नीचे से ऊपर उलट जाएगा और गुना हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, आगे फिर उसी तरह का सवाल है, देख लीजिए, ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है। देखिए सवाल है, कह रहा ए बराबर बी का 4/5, ध्यान दीजिएगा, ए बराबर बी का 4/5, ठीक है। तो इसको सीधा कर लीजिए, ये बी इधर ला दीजिए, ठीक है, क्योंकि बी अपने तरफ आना चाहेगा। जब बी बराबर में, सुन लीजिए, बराबर में बी इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा। इस तरह का हम जो बेसिक सवाल है वो हम हल करके आपको बता देंगे। इसको सीधा कर लीजिए तो ए बटे क्या हो जाएगा? बी बराबर 4/5, यानी ए अनुपात बी का मान क्या होगा? 4:5। क्लियर कट में कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से अब इसको सीधा कर लीजिएगा। इसको जब सीधा कीजिएगा तो बी अनुपात सी बराबर क्या हो जाएगा? सीधा करने के लिए आप समझ गए होंगे, 5:2 हो जाएगा। क्लियर कट। बी अनुपात सी का मान क्या हो जाएगा? 5:2। जैसे इसको सीधा किया उसी तरह इसको भी सीधा कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये बी इधर आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बी इधर आ जाएगा, ये सी इधर आ जाएगा, तो बी बटे सी बराबर 5/2 हो जाएगा। क्लियर कट। अब इसे हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं, तो ए अनुपात बी बराबर, ए अनुपात बी हम लिख सकते हैं 4:5, बी अनुपात सी हम लिख सकते हैं 5:2। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें कॉमन जो चीज़ है उसको बराबर करने के लिए बार बार बोले हैं 4:5। देखिए कॉमन बी है, देखिए बी यहाँ मान बराबर है, 5 ही है, 5 ही है, तो क्या गुना करने की जरूरत पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, तो सीधा हो जाएगा ए का मान 4, बी का मान 5, सी का मान 2। तो यहाँ पे ए का मान कितना निकल गया? 4, और बी का मान कितना निकल गया? 2। अभी कट रहा है, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, यानी 2:1 आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए 2:1 कहाँ आंसर है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? देखिए ए का मान 4 निकाले, बी का मान 5 निकाले, सी का मान 2 निकाले, तो ए अनुपात 2, ए अनुपात सी लिखिएगा तो यहाँ 4:2 हो जाएगा, यानी 4:2 मतलब 4/2। अभी यहाँ कटने वाला है तो 2, केवल 2 होगा, तो नीचे नहीं कुछ तो कम से कम 1 आप लिख सकते हैं, 1, यानी 2:1। क्लियर कट। आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, आगे जस्ट उसी तरह का सवाल है, जस्ट उसी तरह का सवाल है, सवाल में कोई खास जान नहीं है, आपको हम डायरेक्ट इसको सॉल्यूशन करके बताते हैं। देखिए x अनुपात y और z अनुपात y, आप हमें बताइए इसमें कॉमन क्या है? तो कॉमन यहाँ पे y है और यहाँ पे भी y है, ठीक है। अब देखिए दोनों में कॉमन y है, यहाँ y का मान कितना है? 5, और यहाँ y का मान कितना है? 16। तो क्या करना है आपको हम बता दिए हैं, बराबर कर देना है, ठीक है। y का मान बराबर करना, तो इसमें क्या करेंगे? 16 से गुना कर देंगे, और इसमें क्या करेंगे? 5 से गुना कर देंगे। क्लियर कट। जब कर देंगे गुना, तो गुना करने के बाद आंसर आपको निकल जाएगा, ठीक है। नहीं होता तो हम गुना करके भी आपको बता देते हैं। देखिए इसमें गुना कीजिएगा कितना से? 16 से, ठीक है। इसमें कितना से गुना कीजिएगा? 5 से, ठीक है। 16 से गुना कीजिएगा तो देखिए यहाँ से 16 से गुना कीजिएगा 12 में, तो 192 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 16 से इसमें गुना होगा 12 में, यहाँ से हम लिख देते हैं 12:5, ठीक है, और 21:16। क्या बोले हैं? इसमें गुना कर देना है 16 से, और इसमें गुना कर देना है 5 से। 16 से गुना कीजिएगा तो 192 हो जाएगा 12 में, ध्यान दीजिएगा, और 16×5 80 हो जाएगा। फिर इसमें गुना कीजिएगा तो 21×5 105 हो जाएगा, और 16×5 फिर 80 हो जाएगा। देखिए कॉमन क्या है? यही कॉमन है, यही कॉमन है, ठीक है। ये किसका मान है?
ये कॉमन वाला y का मान है, तो y का मान कितना हो गया 80, ठीक है। x का मान कितना हो गया 192, ठीक है। और z का मान कितना हो गया 105। तो हम लिख सकते हैं 192, 80 और 105। कोई दिक्कत इधर उधर भी होगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं, सबका मान याद रखिएगा। लेकिन सवाल में आपको क्या पूछा गया है, पूछा गया x और z है, यानी 105 और 192 लिया गया है, ठीक है। तो x और z यानी 105 और 192 का हम अनुपात काट के आपको बताते हैं। 192 अनुपात 105। ऊपर जो अभी बताए इसका पता नहीं रुक गया था, अब चालू था कि नहीं था, अब तो हम नहीं ध्यान दिए, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा अभी जो हल किए हम 15:8। पता नहीं यहाँ अभी हम चेक किए तो लगा बंद था, अब पता नहीं चालू था क्या था नहीं पता नहीं, एक बार और हल करके आपको बता देते हैं, ठीक है। a अनुपात b बराबर हो जाएगा 3:2, b अनुपात c बराबर हो जाएगा 5:4, ठीक है। उल्टा n गुना करने के लिए बोले हैं, ऐसे गुना हो जाएगा, तो 5 तिया 15, ऐसे गुना हो जाएगा 5 दूना 10 और 4 दूना 8। आपको पता होगा a का मान 15, b का मान 10, c का मान 8। तो पूछ रहा है a अनुपात c, तो 15:8। 15:8 अब 8 किसी से कटने वाला नहीं है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। हम आपको बोले उल्टा n याद रखना, ऐसे ऐसे, ये शॉर्टकट तरीका में ऐसे, और इसमें क्रम भी याद रखना होता है। a अनुपात b होगा तो अगला b अनुपात c लिखना पड़ेगा, तब आपका क्रम सही से चलेगा, ताकि गलती नहीं होगा। बाकी बात कॉमन वाला आपको बराबर करने वाला हम बता ही दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। इतना बार बताएंगे कि दिमाग में घुसेगा नहीं, घुस जाएगा, बकरी चराने वाला भी सीख जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए, आप तो पढ़े लिखे हैं। आगे है a अनुपात b और b अनुपात c। तो फिर देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है b, और यहाँ भी कॉमन क्या है b। यहाँ डायरेक्ट हम गुना कर देते हैं, ये शॉर्टकट तरीका बताते हैं। इसमें क्या करना है और इसमें क्या करना है, इसके b से गुना जो है इसमें कर देना, और इसके b से गुना इसमें कर देना, निकल जाएगा, ठीक है। हम शॉर्टकट तरीका लेते हैं, a अनुपात b बराबर 7:9, ध्यान दीजिएगा, और b अनुपात c बराबर 1:5। इसे एकदम डायरेक्ट गुना कीजिए, सीधा उल्टा n, 7 × 7 9, ठीक है। अब 5 × 7 35, यानी हो गया 7:9:35। आपसे सवाल क्या पूछा है, कहता ए बी सी का मान, यानी तीनों पूछा है। तो ए का मान 7, बी का मान 9 और सी का मान 35। तो देख लीजिए कौन किस में ऑप्शन दिया हुआ है, लीजिए इसमें ऑप्शन ही छूट गया है लगता है, ठीक है। तो सही कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 35 लिख लीजिएगा, ठीक है। 7:9:b। यदि कहीं ऑप्शन में कट फट में कहीं दिक्कत हुआ होगा तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, कहीं हो सकता है किसी में सोल्यूशन करने में मिस्टेक हो, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, तरीका आपको सीखना है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे 7:9:35 कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये 9 नंबर भी सेम सवाल है, कम से कम एगो आप भी ट्राई कीजिएगा। इसका आंसर आपको बता देते हैं, लेकिन ट्राई करके जरूर देखिएगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इस बिल्कुल सेम सवाल है, ठीक है। चूंकि ज़्यादा समय भी बर्बाद करना ठीक नहीं है। आगे चलते हैं। आगे है 1/x 1/y और 1/z बराबर 2:3:5। ध्यान दीजिएगा, 2:3:5। देखिए इसे सॉल्यूशन करने का लॉन्ग और शॉर्ट विधि, जब कभी भी आपको 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर 2:3:5 या कोई संख्या कभी भी दिया हो और आपसे पूछ ले x अनुपात y अनुपात z का मान, कुछ नहीं करना है। ये x का मान यहाँ पे है, ठीक है। तो देखिए ये बटे में, ध्यान दीजिएगा, और आपसे मांगा है इस तरह से। जब इसे उल्टाइएगा तो ये भी उलट जाएगा, ये भी उलट जाएगा, 1/x हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर है 1/2 हो जाएगा, ये ऊपर 3 है 1/3 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। इतना उल्टाने का समय नहीं लेना है, एकदम शॉर्टकट। लॉन्ग भी बताते हैं और शॉर्ट भी बताते हैं। जब हमें x का मान चाहिए तो इसे ढक दीजिए, इसे ढक दीजिए और इन दोनों को गुना कर दीजिए। 5 दिया कितना हो गया 15। क्लियर। अब मुझे चाहिए y का मान, y का मान, तो इस बीच वाला को ढक दीजिए, क्योंकि y का मान यही ना है। अब गुना करिए 100, 5 दूना 10 हो गया। अब मुझे चाहिए z का मान,
जेड का मान, तो ये जेड वाला ढक दीजिए, यहाँ ढक दीजिए, ठीक है, और इन दोनों को गुना कर दीजिए, 3 दूना क्या हो जाएगा 6, एक ही बार में निकल गया, 10 15 10 6, क्लियर कट, 15 10 6, समझ गए। इस तरह का सवाल जब कभी भी दिया रहेगा और इधर दिया रहेगा तो समझ लीजिए झांपने वाला सिस्टम है, जिसका मान चाहिए उसको झांप करके निकाल देना। अब चाहते कि नहीं सर हमें लौंगे चाहिए, तो लौंग भी खिला देते हैं, आप टेंशन नहीं लीजिए। देखिए 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर 2:3:5। आपको चाहिए x अनुपात y अनुपात z, ठीक है। इसे उलटिएगा, आपको यदि उलटने में दिक्कत होता है और भी इसका लॉन्ग जाता है, इसके बराबर भी आप 2x मान सकते हैं, इसके बराबर यहाँ पे k लगा करके कुछ मान सकते हैं, और भी लंबा जाएगा, लेकिन लंबा जा करके क्या कीजिएगा, कोई फायदा नहीं। और किसी को दिमाग में सेटिस्फाइड नहीं होगा कि नहीं हमारा लॉन्ग चाहिए, हमको आर्यभट्ट बनना, एकदम व्हाट्सएप पे आप हम करके कमेंट कीजिएगा, हम लॉन्ग भी भेज देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। हम चंद्रमा तक भी भेजने का सिस्टम रखते हैं, एक मैथ का, टेंशन नहीं लीजिए। आप इसे और लॉन्ग करना चाहते हैं तो 1/x है, तो सीधा जब ये उल्टेगा तो x चला जाएगा तो नीचे 1 आ जाएगा, तो ये जब उल्टेगा तो ये भी मांग उल्टेगा, तो ये ऊपर है तो ये नीचे हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये भी उल्टेगा यानी y चला जाएगा, z चला जाएगा, इसी तरह से नीचे 1 1 1 1 होते चला जाएगा। और इधर जो है यानी कहने का मतलब हुआ 1/x और 1/y और 1/z, इसका मान दिया हुआ 2 3 और 5, ये x का मान 2 है, ये y का मान 3 है, ठीक है, और ये z का मान 5 है। ध्यान दीजिएगा, ये उल्टेगा तो ये भी उल्टेगा, नीचे नहीं कुछ तो क्या है इसका 1 1 1, ये उल्टेगा तो ये x हो जाएगा, इसका मान यहाँ क्या आ जाएगा 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। ये यदि y लेते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, और z लेते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, यानी 1/2 और 1/3 और 1/5। फिर आपको इस तरह का हल करने के लिए यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, सबका एलसीएम ले करके गुना कीजिएगा, हल कीजिएगा, तब जा करके आपका मान निकलेगा। इतना लंबा जाने की क्या जरूरत है, कोई ज़रूरत नहीं, जो तरीका आपको बताए उस तरीका से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। डायरेक्ट इस तरह का मान रहे तो सीधा झपने वाला सिस्टम रखिएगा और आंसर आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हम आपको बताते हैं, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए भैया इसमें ना ही समझ में आएगा कि नहीं हमरा नहीं है इस तरह ना, हमरा लॉन्गे चाहिए था, हम एकदम आ जाइएगा व्हाट्सएप पे, हम वहाँ पे भी एकदम पूरा डिटेल भी बताने वाले हैं। देखिए इस तरह का सवाल अभी तुरंत आपको बता है, देखिए यहाँ पे क्या है, सीधा 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो a b c का मान मांग रहा है। इस तरह का सवाल में भी झमेला नहीं करना है। यदि 2a 3b 4c बराबर इस तरह का सवाल दिया है तो यहाँ भी झांपने वाला सिस्टम होगा। इस जैसे कि हमें a का मान चाहिए तो a को ढक दीजिए, 4 तिया 12 आंसर। b का मान चाहिए तो b को यहाँ पे ढक दीजिए, फिर ढक दीजिए, 4 दूना 8, b का मान 8 निकल गया। हमें c चाहिए तो c का मान को ढक दीजिए, ऐसे ढक दीजिए, यहाँ पे 3 न था, 3 दूना 6 हो जाएगा, एक बार में आंसर निकलेगा, यानी 12 8 6। अभी ये और कटेगा, ये कटेगा तो हो जाएगा 6 4 और 3। देखिए 6 4 और 3 किस में है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। आप चाहते कि नहीं सर इसको लॉन्ग कीजिए, बात समझिए, तब आप क्या कर सकते हैं, 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर मान लीजिएगा k, क्लियर बात, मान लीजिएगा k, आप मानने का आदत है, तो 2a बराबर k यानी a बराबर k/2, उसी तरह b बराबर k/3, उसी तरह c बराबर k/4, और उसके बाद फिर जा करके k को हटा दीजिएगा, फिर जा करके 1/, निकलेगा आपके पास 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। कभी भी आंसर इस तरह नहीं होता है 1/4, जो कि इसे हल करना पड़ेगा। हल करने के लिए इन सब का एलसीएम निकालिएगा और एलसीएम निकाल के इसमें गुना कर दीजिएगा, और गुना करने के बाद कटा दीजिएगा, कटाने के बाद जो आंसर होगा वो निकल जाएगा। देख रहे हैं कितना लंबा जा रहा है, उतना लंबा नहीं जाना, शॉर्टकट में इसे रखना, चूंकि इससे ज़्यादा लंबा पूछता नहीं है। शॉर्टकट में इस तरह का सवाल दिया रहता और ये पूछ रहा तो झांपने वाला सिस्टम लगाइए, खट खट आंसर निकलते चला जाएगा। आंसर भी आपको बता दिए, आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे फिर उसी तरह का सवाल है, सेम सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ दिया हुआ a/3 बराबर b/4 बराबर c/5। हम आपको क्या बताए थे सवाल याद है आपको, यदि a/3 बराबर b/4
बराबर सी बटे 5 दिया हुआ है। ठीक है, यदि इस तरह से करके बराबर दिया है तो इस कंडीशन में ए के नीचे जो होगा वही हो जाएगा, बी के नीचे जो हो जाएगा वही बी का मान हो जाएगा, सी के नीचे जो होगा वही सी का मान हो जाएगा। समझ रहे बात को? इस तरह से बटे करके बराबर दिया है तो ए का मान जो नीचे दिया है वही हो जाएगा, बी का मान जो नीचे दिया वही हो जाएगा, सी का मान जो नीचे दिया है वही हो जाएगा। क्लियर कट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का मान कितना हो जाएगा 3, बी का मान कितना हो जाएगा 4 और सी का मान कितना हो जाएगा 5, यानी 3:4:5 है। तो देखिए 3:4:5 कहाँ? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद भी आपको मन नहीं लगेगा, न हमको डिटेले जाना, तो सब में आप के मान सकते हैं, न हमको डिटेल चाहिए सर। a/3 बराबर b/4 बराबर c/5। आप जो बुक हम आपको बताए थे वो बुक देखिएगा, बुक में इस तरह सोल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, बराबर के मान लीजिएगा और के मान करके हल कर लीजिएगा। देखिए कितना लंबा पहुंचिएगा, उससे लंबा नहीं पहुंचना है, हमें एग्जाम में सिलेक्शन लेना है। तो जो तरीका बताते हैं उस तरीका एकदम पकड़िए। ठीक है, डायरेक्ट इस तरह रखिएगा और इस तरह का सवाल जो है हल कर लीजिएगा। 2 तरीका अभी तुरंत बताए थे, ये तरीका हम डायरेक्ट इस तरह आंसर हो जाएगा, और 2a बराबर 3b बराबर 4c इस तरह करके है। तो आपको बताए थे एक को ढक लेना, ढकढकिया वाला सिस्टम हो जाएगा, दूसरा से गुना कर दीजिएगा और पहला का मान निकल जाएगा। दूसरा को ढकिएगा और ये गुना कीजिएगा, दूसरा का मान निकल जाएगा। अभी ऊपर में हम बता दिए ढकढकिया सिस्टम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, आगे देखिए फिर सेम सवाल है। a बराबर b/3, नीचे नहीं कुछ तो क्या है 1। आप बताइए ये b बाबू इधर रहना चाहेगा? नहीं रहना चाहेगा, कहेगा आ जाओ तुम, एक जात एक तरफ आ जाओ। ठीक है, और दूसरा जात दूसरी तरफ चले जाओ। ठीक है, तो इसे क्या करना है, जैसे दिया हुआ a बराबर b/3, तो इसे हम लिख सकते हैं a/b बराबर 1/3। क्लियर कट? समझे कि नहीं? ये b इधर आ जाएगा। ठीक है, इसके बारे में हम आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लीजिए, इधर आएगा। इतना जरूर याद रखिएगा, जो जात है वो इधर आना पसंद करेगा, और नीचे नहीं कुछ तो क्या है, इधर 1 है। ठीक है, तो a/b का मान क्या निकल गया? 1/3। ठीक है, यहाँ निकल जाएगा a/b बराबर 1/3 निकल गया। क्लियर कट? उसी तरह इसमें निकल जाएगा b/c, क्या निकल जाएगा? 1/2। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए बी कॉमन कौन सा है, तो बी कॉमन ये है। तो आप बी कॉमन करके गुना करके आप हल कर लीजिएगा। इसका आंसर हम दे देते हैं, इसके बावजूद भी हल नहीं होगा तो हमें बताइएगा। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सब सेम सवाल है। आगे चलते हैं, आगे थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पे देखिए। और ऑडियो को लेकर के जो कमेंट कर रहे थे, आज बताइएगा ऑडियो कैसा है। देखिए थोड़ा माइक और उस तरह का मोबाइल मेरे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इस तरह का पढ़ाई जो है टेप पे होता है, टेप जो आता है जिसे लिखने में आसान होता है, ऑडियो क्वालिटी बढ़िया होता है, वो मेरे पास तत्काल नहीं है, धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा। ठीक है, यहाँ कह रहा ए का 30% बराबर बी का 0.5% बराबर सी का 1/5। ठीक है, तो ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। एकदम सरल और साफ सुथरा है। देखिए इस सवाल को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे संबंधी एक शॉर्टकट ट्रिक दिए हैं, और यदि उसे आज हम दोनों कर देंगे तो आप कन्फ्यूज कर जाइएगा। बात समझे? कल हम दोनों को क्लियर एक जगह ला करके दोनों को क्लियर कर देंगे, कहाँ पे डायरेक्ट उसका आंसर हो जाएगा और कहाँ पे डायरेक्ट आंसर नहीं हो जाएगा। क्योंकि अभी आपको तुरंत हम बताए थे कि a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 दिया है, सीधा a का मान 3 हो जाएगा, b का मान 4 हो जाएगा, c का मान 5 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ जब आप हल कीजिएगा तो यहाँ पे 3 कम से कम 10 आएगा। तो उसे कैसे हल करना और इस तरह का सवाल कैसे है, दोनों को हम कल कवर कर देंगे। तत्काल इसका हम आंसर आपको बता देते हैं, ध्यान याद रख लीजिए, जिससे बनने वाला है वो जरूर बनाइएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसे हल करेंगे कल, कंफ्यूज मत होइएगा। इसे हल इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि इसके लिए एक शॉर्टकट तरीका अभी आपको हम ऊपर बताए हैं, और इसे जब थोड़ा सा लॉन्ग लेके जाएंगे तो फिर आप कंफ्यूज करने लगेगा। कल इसे हम दूसरे जगह ले जा करके दोनों शॉर्टकट और लॉन्ग वाला दोनों एक जगह ला देंगे और आपको वहां पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेंशन नहीं लीजिएगा कि एगो हल नहीं किया, बाप रे बाप क्या होगा, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। उसे हम टेस्ट में भी नहीं देंगे, क्योंकि जिसको हम नहीं बताएंगे उसको टेस्ट में नहीं देंगे, लेकिन जो हल करने वाला स्टूडेंट है वो अपना हल जरूर कीजिएगा। आगे है ए का 15% बराबर बी का 20%। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100। ए का 15% 15/100 हो जाएगा।
बराबर बी का 20% बटे 100 हो जाएगा। तो नीचे देखिए 100 कट जा रहा है, ठीक है, ऊपर बचा 15 और 20, तो 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15 और 5 चौके 20, यानी 3a बराबर 4b लिख सकते हैं। कटाने के बाद क्या हुआ, 3a बराबर 4b, ठीक है। तो b को इधर लाइएगा, 3 को इधर लाइएगा, तो a बटे b बराबर लिख सकते हैं 4/3। कहीं कोई दिक्कत? तो यही पूछा आपको a अनुपात b का मान बताइए। a का मान कितना निकला 4, b का मान कितना निकला 3, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कहीं कोई दिक्कत? कभी भी व्यक्ति को 2a बराबर, मान लीजिए यहाँ दिया हुआ है 3a बराबर 4b, यदि आपको दिक्कत होता इधर से इधर जाने में, इधर से इधर जाने में, तो इसको लेकर के हम बेसिक वीडियो बना देंगे, एकदम सिंपल है, क्योंकि ये 1-2 वीडियो में ही इस तरह से हम बताएंगे, इधर आएगा तो ऐसे, इधर आएगा तो ऐसे। बाकी जब आप आगे हम बढ़ जाएंगे तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, मान लीजिए 3a बराबर 4b है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे a बटे b बराबर 4/3, इस तरह हम डायरेक्ट लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। अभी हम बेसिक स्तर पे समझा दे रहे हैं, दूसरे चैनल पे हम आपको बेसिक दे देंगे, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि धीरे धीरे आपको टैलेंट होते चले जाना है। आगे कहता है ए बी से 40% अधिक है। देखिए, जब कभी भी किसी से तुलना करें परसेंटेज में, जैसे हम कहेंगे हम आपसे 10% अधिक है, तो उस कंडीशन में आपको 100 मानना पड़ेगा, तब ना हम 110 होंगे। किसी से भी तुलना करेंगे, जिससे तुलना करेंगे उसको 100 मानेंगे, और हम जो है उससे ज़्यादा है तो उससे हम ज़्यादा कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए कहता है ए और बी है, कहता है ए बी से 40% अधिक है, तो बी को 100 मानना पड़ेगा आपको, 100% है, तब हो जाएगा ये 140। क्लियर बात, समझ रहे बात, जिससे तुलना किया जाएगा। अब यहाँ देखिए बी सी से 20% कम है, किससे कम है, सी से, तो सी को 100 मानना पड़ेगा, बी अनुपात सी, सी मान लिए 100 और कम है 20%, तो ये कितना हो जाएगा 80। क्लियर बात समझे? फिर एक बार आपको बता देते हैं, ए अनुपात बी, ठीक है, ये कहता है ए बी से 40% अधिक है, बी 100 है, ये 140 हो जाएगा, ठीक है। अनुपात ये परसेंटेज में जाएगा तो वहाँ भी आपको क्लियर डाटा समझ में आ जाएगा। बी अनुपात सी, बी कहता है सी से 20% कम है, तो सी 100 है, तो बी कितना है 80 है। अब इसे कटाइए, ठीक है, 1 0 तो यहाँ कट जाएगा, ठीक है, 2 7 14, 2 5 10, यानी ए अनुपात बी का मान 7:5 निकला। यहाँ कटाइए, यहाँ 20 से डायरेक्ट कट जाएगा, 20 5 100, 20 चौके 80, आप 2 से भी कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ए अनुपात बी का मान 7:5 है यहाँ पे, और बी अनुपात सी का मान यहाँ पे दिया हुआ, ये देख लीजिए। अब दोनों को बराबर कीजिए, दोनों को बराबर की, क्योंकि ये देखिए कॉमन है, कॉमन है, तो क्या कीजिएगा, ये बी वाला वैल्यू इसमें गुना करिएगा और इस बी वाला का वैल्यू इसमें गुना करिएगा। तो इस बी का वैल्यू कितना है, ये 4 है, तो इसमें 4 से गुना कर दीजिएगा, और यहाँ बी का वैल्यू 5 है, तो इसमें 5 से गुना कर दीजिएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। हम शॉर्टकट ले लेते हैं, अभी तक 7:5, ध्यान रखिएगा, 7:5 लिख लेते हैं इसे, 7:5 और था 4:5, ठीक है। इसे शॉर्टकट में आपको हल कर देते हैं। अभी क्या निकला, ए अनुपात बी का मान निकला, यहाँ अनुपात रखिए, ए अनुपात बी का मान निकला 7:5 और बी अनुपात सी का मान निकला 4:5। तो आपको उल्टा एन वाला सिस्टम बता दिए, ये सीधा गुना हो जाएगा, 7 चौके 28, ठीक है, ये ऐसे गुना हो जाएगा, 4 5 20, और ये लास्ट गुना हो जाएगा 5 6 25, ठीक है। आपसे सवाल में पूछा है ए अनुपात सी का मान, ए का मान कितना निकला यहाँ पे 28, ठीक है। अब सी का मान कितना निकला है 25, ये है सी का मान और ये है ए का मान। देखिए ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया 28:25, आंसर हो जाएगा 28 नंबर, आंसर हो जाएगा सी नंबर में 28:25। कहीं कोई दिक्कत, इतना कैलकुलेशन करने के लिए हम बता दिए। हमें उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि लोकल चीज़ आपको समझने में आना शुरू हो गया है, तो हमें कमेंट करके बताइए सर अब ये सब चीज़ हम समझना शुरू कर दिए, अब आप लेवल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे। आगे है, कहता ए अनुपात बी का मान 2:3, बी अनुपात सी का मान 4:5, तो कहता है ए प्लस बी और बी प्लस सी का मान। तो पहले आप ए बी सी का मान निकालिएगा, तब तो यहाँ मान धरिएगा। तो हम डायरेक्ट चलते हैं, यहाँ बराबर भी कर सकते हैं, कॉमन बी है, यहाँ बी का वैल्यू क्या है 3 और यहाँ बी का वैल्यू क्या है 4, इसमें 4 से गुना,
और इसमें कितना गुना, इसमें गुना 3 से, इसमें गुना 3 से, तो 4 से गुना करिए क्या जाएगा, 4 दूना 8, 4 तिया 12, फिर इसमें गुना करिए 4 तिया 12, 5 तिया 15, हम डायरेक्ट गुना कर दिए यहाँ पे, तो 8 12 12 15, ये होगा 15। ठीक है, तो आपसे पूछा है ए बी सी का मान, तो ए बी सी का मान हम निकाल लेते हैं। तो इधर से निकल गया 8 12 15, ए बी सी का मान कितना निकला, 8 12 15। अब शॉर्टकट में भी चेक देख लेते हैं, ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 5। डायरेक्ट हम गुना कर लेंगे, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15। क्लियर बात। अब देखिए कटने वाला है इसमें तीनों, ऐसा संख्या लीजिए जो तीनों कटे। देखिए ऐसा कोई भी संख्या नहीं जो कि तीनों काट देगा, नहीं संख्या नहीं है। तो ए का मान डायरेक्ट कितना निकल गया 8, बी का मान 12, सी का मान 15। अब यहाँ रखिए ए का मान 12 है, नहीं सॉरी, हाँ ए का मान 12 ही निकला, हाँ नहीं ए का मान जो है 8 निकला है शायद, यहाँ पे 8 निकला है। देखिए इधर जो गिज मिजा दिए ना गड़बड़ा जाता है। ए का मान 8 निकला यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे 8 रखिएगा। बी का मान कितना निकला 12, 12 8 कितना निकल गया 20। फिर यहाँ पूछा बी का मान, तो बी का मान कितना है 12 और सी का मान कितना है 15। ठीक है, 20 और 15 तो कितना हो जाएगा, ये हो गया यहाँ पे 20 और ये हो गया 12 और 15 जुड़िएगा, 12 और 15 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, आप देख लीजिए 12 और 15 जुड़ेगा तो 27 हो जाएगा। यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी 20 अनुपात 27। देखिए कैलकुलेशन में मिस नहीं कीजिएगा, एकदम छोटा सा कैलकुलेशन है। अभी तुरंत निकाले ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकाले अभी तुरंत, 8 12 और 15। केवल यहाँ पे मान रख दीजिएगा, ए प्लस बी यानी ए प्लस बी दोनों को जोड़ दीजिएगा, बी प्लस सी ई दोनों को जोड़ दीजिएगा, बस 20 अनुपात 27 निकल जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे थोड़ा सा है जान नहीं है, लेकिन आगे भी है लेकिन जान नहीं है। देखिए कहता है x का अनुपात, x का मान दिया है 2, y का मान दिया है 1, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ x का मान दिया ही है 2 और y का मान दिया ही 1 है, तो सीधा हल कर दीजिए, सीधा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अनुपात में दिया नहीं बटे लिख सकते हैं एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ए एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या है 2 है, 2 दीजिएगा तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, माइनस 1 वाई का मान क्या है 1, यहाँ दीजिएगा 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, बटे फिर एक्स स्क्वायर 4, फिर 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही, ठीक क्या हो जाएगा, यहाँ तो घट जाएगा ऊपर में 3 और नीचे जुट जाएगा, यानी 3 अनुपात 5 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे है जस्ट उसी तरह का सवाल है, इसमें भी जान नहीं है, वही सवाल सेम दिए हैं। देखिए x का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है 7, y का वैल्यू कितना दिया 3, केवल यहाँ पे रख देना है सवाल में एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स वाई मतलब क्या हुआ, यहाँ 7 गुना 3 7 21 प्लस वाई स्क्वायर मतलब क्या हुआ 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 बटे एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ केवल 7 सस्ते 49, वाई स्क्वायर मतलब क्या हुआ 3 माइनस 9। आप जब इसे हल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 30 अनुपात 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा 40। ठीक है, 30 अनुपात 40, यानी यहाँ पे कट जाएगा 3 अनुपात, आंसर हो जाएगा 3 अनुपात 4, और 3 अनुपात 4 को हम क्या लिख सकते हैं 3/4 भी लिख सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। केवल मान रखने वाला है। आगे बढ़ते हैं, आगे सिस्टर वही है, सेम सवाल है, आप इसे हल कीजिएगा जरूर, क्योंकि एक कोई सवाल 1-2 भी नहीं छोड़ेंगे तो आप सीखिएगा कैसे, हल करने का कोशिश नहीं कीजिएगा, सीखिएगा कैसे है। ठीक है, इसका आंसर होगा 16/29, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, यानी या फिर 16 अनुपात 29, बात बरोबर है। अनुपात का हम बताए थे, बटे में लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सेम सवाल है, और ये भी एकदम सेम सवाल है, ए का मान 3 वाई का मान 4, केवल यहाँ पर रख देना है, रख देना और हल हो जाएगा। ठीक है, रख दीजिएगा, हल हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आप हल जरूर कीजिएगा, कौन नहीं हल हुआ है ये भी हमें बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे फिर देखिए सिस्टम वही सेम सवाल है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखिए यहाँ दिया x/5 बराबर y/8 दिया है ना,
तो हम आपको क्या बताए हैं, तो सीधा यदि बराबर में दिया रहे तो x का मान सीधा 5 और y का मान सीधा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान यहाँ पे क्या जोड़ दीजिएगा 5 + 5 और y का मान यहाँ पे y होना चाहिए, y छूट गया है 8 + 8 यानी क्या हो जाएगा 10:16। 10:16 ऑप्शन में है नहीं, इसे कटाना पड़ेगा। 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, 5:8। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं होगा सिस्टर। अब सवाल है एक चीज़ और जो कि हम छोड़े हैं, यदि ऐसे दिया रहता a का सर 2/3 बराबर b का 4/5, ठीक है, तो ये तो बता दिए है कि बटे इधर जाकर हो जाएगा बराबर c/1/3। तो क्या करते सर, इस कंडीशन में डायरेक्ट 3 लेते हैं सर, b का 5 लेते, c का 3 लेते। इसी को लेकर के हम आपको कल हल करके बताएंगे। यहाँ पे जो सवाल आपको डायरेक्ट बता रहे x/5 बराबर y बटे डायरेक्ट 8 लेने के लिए, क्योंकि ऊपर में 1 है, यहाँ भी ऊपर में 1 है, 1/8 लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं ना हम, x का 1/5 बराबर y का 1/8, क्योंकि यहाँ पे 1 है। जब 1 है तो उस कंडीशन में हम जब ऊपर का मान बराबर यानी अंश बराबर होगा तो हर में जो आंसर होगा, हर में जो होगा वही आंसर हो जाएगा, यानी जब बराबर का कंडीशन रहेगा तब। ठीक है, तो अभी हम इसी तरह सोल्यूशन कर रहे हैं, सीधा नीचे 2 मान दिया है वही उसका मान हो जाएगा। कल थोड़ा सा हम आपको बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। तो ये मान आप निकाल लीजिएगा, बता ही दिया आपको। आगे फिर सवाल है 6:x और 5 समानुपाती 5:35, x का मान पूछ रहा है आपको। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, लुप्त जगह पे, लुप्त यहाँ पे वाट भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको हम कल बताए थे बाहरे बाहर गुणा कीजिएगा और अंदरे अंदर गुणा कीजिएगा। तो बाहरे बाहर गुणा कीजिए, अंदरे अंदर जो गुणा कीजिएगा वो पहले लिखिएगा, x × 5 बराबर 6 गुना, जैसे बाहरे बाहर गुणा कीजिएगा उधर बराबर के बाहर रखिएगा 6 × 35। अब यहाँ पे आप गुणा कटा लीजिए, 5 × 7 = 35, x बराबर 42। कहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब एक चीज़ और, अब कहिएगा सर हमको ऐसे नहीं हल करना है, हमको और दूसरे तरीके से हल करना है, तो हल कर लीजिए, दूसरे तरीक़ा से भी हल कर देते हैं आपको। हम लिख सकते हैं ना, कल अनुपात का मतलब बट्टा बताए थे ना, हम लिख सकते हैं 6/x, समानुपाती के लिए हम बराबर लिख सकते हैं ना 5/35, कोई दिक्कत, 5/35। तो हम ऊपर नीचे कटा सकते हैं, 5 × 7 = 35 यानी 1/7। अब जब 1/7 हो गया तो ये कोना कोनी गुना होता है, ध्यान रखिएगा, ये इधर चला जाएगा। तो क्या इधर जब गुना हो जाएगा तो 6 से कितना हो जाएगा 42, और ये 1 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बराबर x बराबर क्या निकल गया 42। दोनों में ही चीज़ क्या है बराबर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, आगे चतुर्थ अनुपात, एकदम टेंशन नहीं लीजिए। 12, 14 और 24 का चतुर्थ अनुपात मतलब चौथा पद छोड़ दिया है, पहला दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा दिया है, चौथा नहीं दिया, तो हम इसे लिख सकते हैं 12:14 समानुपाती 24:x, यानी चौथा पद छोड़ दिया है। तो आपको हल करने के लिए क्या बोले हैं, बाहरे बाहर पियाजी, अंदरे अंदर पियाजी। क्लियर, तो हम लिख सकते हैं 12x, इधर भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 12x बराबर 14 × 24। कहीं कोई दिक्कत, 12 दूना 24, x बराबर कितना निकल गया 28, x बराबर कितना निकल गया 28। देखिए लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, समझ लीजिएगा, x बराबर कितना निकल गया 28 निकल गया। क्लियरली ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। या फिर आप कहिएगा सर हम ऐसे नहीं हल करेंगे, हम दूसरों हल करेंगे, दूसरों हल करके बताते हैं। 12:14 समानुपाती 24:x, चौथा चतुर्थ अनुपात यही नहीं होगा, हम लिख सकते हैं 12/14 और समानुपात का मतलब पढ़ाएं सर बराबर होता है 24/x। यहाँ भी आपका हल हो जाएगा 12 दूनी 24। ठीक है, तो ये बचा क्या, 12 दूनी 24, ये इधर गुना हो जाएगा और ये इधर गुना हो जाएगा। क्लियर कट, या फिर उससे भी नहीं समझ में आता है तो 12/24 तो हम 14 लिखवे किए हैं, बराबर 24/x लिखवे किए हैं, तो पहले आप गुने कर लीजिएगा ऐसे करके, तो 12x बराबर 14 × 24 कर लीजिएगा। ठीक है, 12 दूनी 24 यानी x बराबर कितना निकल जाएगा 28 निकल जाएगा। क्लियर कट, आगे बढ़ते हैं। किसी को दिक्कत होगा तो टेंशन नहीं लीजिएगा, जितना बात हम बोलते हैं उतना लिखते चलिएगा, क्योंकि लिखाता नहीं है, पेन उस तरह का मेरे पास नहीं है और उस तरह का अर्निंग भी हमारी नहीं है जिससे कि हम तुरंत कोई भी चीज़ हम लगा दें।
ठीक है। यदि आप लोग की मन होगा कि नहीं कुछ और करने का तो हम व्यवस्था करेंगे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। आगे है 6 और 24 का मध्यानुपात निकालिए। हम आपको क्या बोले, मध्यानुपात का मतलब घूंघट, ऊपर से कवर देना, ऊपर से खोपड़ी लगा देना है। मैंने जैसे याद रहे खोपड़ी वाला सिस्टम बताए थे, तो क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए ए है और ये क्या है बी, तो आपको बताए थे ए और बी का मध्यानुपात निकालने के लिए रूट के अंदर ए बी हो जाता है, होता है या नहीं होता है। यहाँ ए की जगह पे 6 दिया, बी की जगह पे 54 दिया है, तो सीधा इसको लिख दीजिए रूट के अंदर 6 गुना 54। 6 गुना जब 54 कीजिएगा, इसे हल कर देते हैं, 6 गुना 54 होगा यहाँ पे, ठीक है। 6 गुना 54 को हम 9 गुना 6 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 2 6 में से एक 6 निकल जाएगा रूट से बाहर, और 9 में से 3 निकल जाएगा, 6 18 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे तृतीय अनुपात में क्या बोले थे, बी स्क्वायर बटे ए, कल भी बताए थे कि यदि ए और बी का दिया हुआ तृतीय अनुपात तो बी स्क्वायर बटे ए होता है, होता है या नहीं होता है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ये ए हुआ और ये बी हुआ, तो हम सीधा 24 को स्क्वायर बटे 16 लिख सकते हैं। 24 को स्क्वायर बटे 16 यानी हो जाएगा 24 गुना 24, 24 गुना 24 बटे 16। अब कटाइए, 8 तिया 24, 8 दूना 16, 2 और 24 में कटाइएगा तो 12 दूना कितना होता है 24, 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 3 दूना कितना निकल गया 6। अरे कहीं मिस क्या हुआ कि रे, हाँ लगता है कहीं मिस हो गया है, इसे हम क्लियर कर देते हैं। तृतीय अनुपात में बी स्क्वायर बटे ए होता है, तो 24 गुना 24 हो जाएगा, ठीक है, बटे 16। 8 तिया 24, सॉरी 8 दूना 24 ठीक है, और 8 तिया 24। देखिए 8 तिया 24 ऊपर और 8 दूना 16। अब 2 से कटाइएगा इसको, तो 12 बार 12 दूना 24, 12 बार में कट जाएगा, और 12 ऊपर बचा 3 और बचा कितना 12, तो 12 तिया कितना आंसर हो जाएगा 36। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कटाने में कोई दिक्कत होगा, झमेला हुआ तो हमें बताइएगा, ठीक है। 27। अब चलते हैं 28। 28 में भी टेंशन नहीं लीजिएगा। 28 में फिर दिया हुआ मध्यानुपात, मध्यानुपात में बताए हैं कि ऊपर से जो है खोपड़ी लगा देना है, तो हम इसे लिख सकते हैं रूट के अंदर 0.02 गुना 0.02। इसे हटाइएगा, ऊपर में यदि 2 गो है तो नीचे 100 आएगा, ठीक है। इसे हटाइएगा दशमलव तो नीचे 100 आएगा। ध्यान रखिएगा यदि ऊपर 1 पॉइंट है, जैसे 1 पॉइंट यहाँ तो नीचे 10 आएगा, यानी 1 पे 1 जीरो आएगा, और ऊपर में यदि 2 पॉइंट है तो 1 पे 2 जीरो आएगा। इस तरह से याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 100 और 100, तो 2 100 में से 1 100 निकल जाएगा, चूँकि ये रूट के अंदर है, ध्यान दीजिएगा रूट के अंदर है, तो 100 बाहर निकल गया, ये 200 में से 100 बाहर निकल जाएगा। और ऊपर क्लियर हो गया, 32 दूना कितना हो जाएगा 64, तो 64 बटे 100 हो जाएगा। इसे 64 बटे 100 गुना 100 हो जाएगा। तो इसमें से क्या होगा, 100 बाहर निकलेगा और 64 में 8 बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8 बटे 100। इसे हम लिख सकते हैं 0.08, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब रही बात जो टेलीग्राम में टेस्ट लिए हैं, आप ये बताइए कमेंट करके कि टेलीग्राम में इससे सवाल लगभग हल हो जाएगा, नहीं तो टेलीग्राम में भी जो क्वेश्चन लेते हैं उसका भी हम सोल्यूशन दे देंगे। जो दूसरा चैनल हम आपको बताए हैं, प्लस दूसरा चैनल का लिंक हम दे देंगे अथी में थी कमेंट में, जहाँ पे कमेंट में पिन कर देंगे सबसे ऊपर में, जिसमें कि दूसरा चैनल पे आप जा सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे आपको बेसिक मैथ भी मिलेगा, जोड़ घटाव गुणा करने वाला जो सिस्टम है वो सब सिस्टम वहाँ पे देंगे। और शाम में टेस्ट देने के लिए नहीं भूलिएगा।